अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुसअब गजनवी नाफे अपडेट्स के साथ। नाजरीन, जैसा कि मैं और आप हम सब जानते हैं, 23 मार्च 1940 एक तारीख साज दिन था जिस दिन बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए उनकी तकदीर के लिए एक भरपूर फैसला किया गया और करारदाद पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई, जिसके अंदर ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान यानी कि जो आज मौजूदा पाकिस्तान है, ऐसे तमाम मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के इलाकों को मिला के एक आज़ाद रियासत तश्कील दे दी जाए, जिसके अंदर मुसलमान अपनी मर्जी से आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को एक ऐसी आज़ाद रियासत और एक ऐसी आज़ाद जगह मिल जाए जहाँ पर वो अपनी मर्जी से आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके और इस्लाम के तमाम कवानीन पर और इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल कर सके। लेकिन क्या आज हम 80 साल गुजर जाने के बावजूद उस चीज़ के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? यानी कि जो उस वक़्त हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की 23 मार्च 1940 को, जिसके अंदर ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा, एक ऐसी रियासत होगी जहाँ पर इस्लाम के कवानीन को नाफिज किया जाएगा और मुसलमान आज़ादाना तौर पर तमाम मुसलमान आज़ादाना तौर पर इस्लाम के कवानीन पर अमल करेंगे। लेकिन आज 80 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम उससे भी बदतरीन हालत में मौजूद हैं। हमारे पास आज़ाद रियासत तो मौजूद है, हमारे पास आज़ाद ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर अपनी ज़िंदगी हम आज़ादाना तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन इस्लामी फलाही मुमलिकत हमारे पास मौजूद नहीं है। सिर्फ एक आज़ाद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे बनाया गया, लेकिन ना हम उस वक़्त इस्लाम के ऊपर सही से अमल कर पा रहे थे हिंदुओं की वजह से, और आज हम अपने अंदर उन दीन बेजार कुव्वतों की वजह से इस्लाम पर सही से अमल नहीं कर पा रहे, जो कि इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर आहिस्ता आहिस्ता और ऐसी खामोशी से काम कर रहे हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, और हम उनके खुफिया अलाकार बन रहे हैं, खामोश अलाकार बने हुए उन तमाम कवानीन को पसे पुश डालकर जो इस्लाम हमें फराहम करता है। और नाज़रीन, ये बात हम कान खोल कर बल्कि आंखें खोल कर अगर समझ लें तो बेहतरीन होगा कि पाकिस्तान की बका और ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के कवानीन को नाफिज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर उन तमाम रविश को अपनाया जाए जिससे पाकिस्तान की फलाह और उखरवी तरक्की भी मुमकिन है, जो कि ताहयात पाकिस्तान को कायम दायम रख सकती है। वो एक ही है कि पाकिस्तान को उन तमाम चीज़ों के ऊपर उस्तवार किया जाना चाहिए जो 1940 के अंदर योम पाकिस्तान की निस्बत से करारदाद पाकिस्तान के अंदर लिखी गई थी। तभी जाकर पाकिस्तान के अंदर वो तमाम काम और अवामिल बिल्कुल ठीक होंगे, लोगों का ज़िंदगी का मयार बुलंद होगा जब हम उन तमाम बातों पर अमल करेंगे जिसका वादा करके हमने रब्बुल जलाल से पाकिस्तान की ये अर्ज़ हासिल की थी। और अगर हम उस पर नहीं काम कर सकेंगे, अगर हम उस पर अमल पैरा नहीं हो सकेंगे, तो आज जो आज़ाद खित्ता हमारे पास मौजूद है, हम इससे हाथ भी धो बैठेंगे और हम आने वाले दिनों के अंदर अपनी नस्लों को इंतहाई ख़राब भी कर देंगे और उनके लिए एक ऐसी जगह फराहम करेंगे जिसके अंदर सिर्फ कत्लो गारत गरी का मैदान गर्म होगा, जिसके अंदर नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत की इंतहा होगी। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे तो हमें चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों को अपनाएं जो 1940 को करारदाद पाकिस्तान वाले दिन रखी गई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर, जैसा कि मौजूदा दिनों में कोरोना वायरस सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, हमें तमाम कौम को, उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर इससे मुकाबला भी करना है और शरई कवानीन को, इस्लामी कवानीन को अपने अपने हदूद के अंदर नाफिज करने की भरपूर कोशिश भी करनी है। और मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।